सासू माँ, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ और शाम को 6 बजे वापस आऊंगी। फिर घर का काम कौन करेगा? सासू माँ, मैंने घर का झाड़ू पोछा सब लगा दिया है और सुबह का नाश्ता भी पका दिया है। बस आपको ना दोपहर की रोटी बनानी पड़ेगी। तेरे बाप की नौकर हूँ मैं जो दोपहर की रोटी बनाऊंगी? तुझे किस लिए लाए हैं हम? तो इसका मतलब सासू माँ, आप मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर लाए हो क्या? जी हाँ, आप सही पकड़ी है। पहले कुएं से 2 मटके पानी भरकर ला, फिर जाना जहाँ जाना है। सासू माँ, घर का पानी तो घर में रखा है, तो मटके का क्या होगा? अच्छा, अब तू ज्यादा जुबान मत चला, जाकर कुएं से पानी भरकर ला, मुझे प्यास लगी है। और उसके बाद नमकीन चावल बना देना, आज मेरा मन चावल खाने को कर रहा है। सासू माँ, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही? अच्छा, अब तू मुझे समझा जाएगी, इस घर की मालकिन हूँ मैं, इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी, समझी तू? ओ सासू माँ, इस घर की मालकिन आप, और इस घर में आपका ही हुक्म चलेगा। आप ही चलाना, रोका किसने है? प्लीज मुझे तो मेरा काम करने दो। तू कान खोलकर सुन ले, मुझे तो घर का काम चाहिए। अगर तुझे ड्यूटी करनी है ना तो तू आज ही अपने घर चली जा। मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, मैं तो अपने लड़के की दूसरी शादी करवा दूंगी। ओ सासू सुमा, आखिर आपको हो क्या गया है? इस घर में आप ही मुझे पसंद करके लेके आए थे कि मुझे तो नौकरी वाली बहू चाहिए, और अब आप ये क्या बोल रहे हो? आपको आखिर हुआ क्या है? तू ऐसे नहीं मानेगी न, रुक मैं तुझे बताती हूँ मुझे क्या हुआ है। पता नहीं सासू माँ को आखिर आज हो क्या गया है, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए मुझे, तो लगता है किसी पड़ोसन ने इसके कान भरती है। हाँ, उठा अपना बैग और चलती बन यहाँ से, लोग मुझे चमेली यूं ही नहीं कहते। सासू माँ, चुपचाप मेरा ये बैग उठाकर आप वापस अंदर रख दो, वरना आप नहीं जानती कि लोग मुझे भी गुलाबो ना यूं ही नहीं कहते। अच्छा, तेरे जैसी ना हजारों गुलाबों देखती हूँ मैं दिन में। रुक अभी। मुझे जा, मुझे जा, मुझे मार, मुझे काट। बहू रानी, मेरी तो सांस फूल गई, मुझे पानी पिला दे जल्दी से। मगर सासू माँ, आप तो कुएं का पानी पीती हो ना, और घर में तो आरओ वाला पानी है, इसका मतलब अब मुझे पानी लाने के लिए कुएं पर जाना होगा। मगर सासू माँ, उसमें तो मुझे पूरे 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि कुआं यहाँ से पूरे 5 किलोमीटर दूर है। अब आप ही बताइए कि मैं कुएं से पानी लाऊं या नहीं। पर सोच लीजिए सासू माँ, अगर जब तक मैं पानी लेकर वापस आऊंगी ना, कहीं आग का राम नाम मेरा मतलब, बाकी आप अपने समझ गई ना। आपको लोग चमली यूं ही थोड़ी ना कहते हैं। बाहर में गया कुएं का पानी, तू मुझे घर में जो है ना वही पानी ला दे, प्यास के मारे मेरी जान निकले जा रही है। जी सास जी, अभी ला रही हूँ। इस बुढ़िया के बहुत बड़े बड़े नखरे हैं। अब आ गई ना लाइन पे, बहुत बोल रही थी कुआं का पानी पीने के लिए। लो सासू माँ, पानी पी लो, और ज्यादा नखरा मत दिखाया करो कुआं के पानी के लिए। अरे जल्दी दे पानी, बहू मेरी जान जा रही है और तू तना मर रही है। सासू माँ, अब मैं ड्यूटी पर जाऊँ? हाँ हाँ, जल्दी जा। सासू माँ, मेरा ये बैग है ना, अंदर रख देना। रख दूंगी, और जो दिन का रोटी मैं बना लूंगी, तू जा अब जल्दी से। हाय राम, ये मैं कैसी बहू ले आई। नौकरी वाली बहू लाने का इतना शौक था ना मुझे, अब भुगत रही हूँ मैं। सुबह सुबह उठकर सब काम करके चली जाती है ड्यूटी, और पीछे सारा काम मेरे सर पर छोड़ जाती है। अरे मैं बूढ़ी हड्डी, ये झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मुझसे हो रहा है क्या? मुझे क्या पता था, नौकरी वाली बहू का मतलब ये होता है घर का सारा काम सास ही करेगी। लोग तो कहते थे बड़ी समझदार बहू है, पर कोई ये नहीं बताता कि दिन में सास की जान निकल जाती है, शाम को आएगी तो फिर वही सासू माँ ये कर दिया वो कर दिया। अरे कर दिया तो क्या क्या, दिन भर तो मैं ही खटती है यहाँ। आ गई महारानी ड्यूटी करके, बहुत बड़ा काम कराई होगी ना बाहर, घर की कोई फिक्र है कि नहीं? सासू माँ, काम करके ही आ रही हूँ, कोई घूमने नहीं गई थी। सुबह से घर का भी काम किया, फिर ड्यूटी भी की। अरे रहने दे तेरे काम की कहानी, दिन भर मैं यहाँ खटती रही, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मेरे सर पर छोड़ के चली जाती है तू। तो क्या करूँ सासू माँ, नौकरी भी ना करूँ? आप ही तो बोली थी नौकरी वाली बहू चाहिए। हाँ बोली थी, पर ये नहीं सोचा था कि सारा घर मुझे ही संभालना पड़ेगा। मैं भी इंसान हूँ सासू माँ, थक जाती हूँ, घर भी संभालूं बाहर भी संभालूं, इतना आसान नहीं होता। अरे बड़ी आई थकने वाली, हमारे टाइम पे तो औरतें घर भी संभालती थी और खेत भी। तो आप अपने टाइम की बात मत करो, आज का टाइम अलग है, मैं सब कर रही हूँ, फिर भी आपको ही दिक्कत है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है इस रवैये से, और मुझे दिक्कत है आपके तानों से। घर की फिक्र? सासू माँ, मैं सुबह से क्या कर रही थी? झाड़ू भी लगाया, बर्तन भी मांजे, नाश्ता भी बनाया, और
फिर ड्यूटी पर भी गई है। अरे रहने दे तेरे काम की कहानी, 2 काम करके एहसान जता रही है हमारे टाइम पे। और तो आप अपनी टाइम बात मत करो, आज का टाइम अलग है। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं, थक जाती हूँ मैं भी। अरे बड़ी आई थकने वाली, ड्यूटी का बहाना बनाकर घर से बाहर घूमती रहती है। घूमने जाती हूँ सासू माँ, मैं काम करने जाती हूँ। आपको लगता है मैं मजे करने जाती हूँ? हाँ हाँ, बहुत मेहनत करती है तू, तभी तो शाम को आते ही जवाब देने लगती है। और आप सुबह से ताने मारने के अलावा किया क्या है आपने? हर बात पर ताना, हर बात पर शक, आखिर कब तक सहूं मैं ये सब? जब तक इस घर में रहना है तब तक मेरे हिसाब से रहना होगा। ये कोई तेरे बाप का घर नहीं है। और ये आपका अकेले का भी नहीं है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मेरी भी इज्जत है, मेरी भी जिंदगी है। अरे बस बस, बहुत सुन ली तेरी कहानी। 2 काम करके ऐसे बता रही है जैसे पूरा घर उठा लिया हो। काम तो मैं ही करती हूँ सासू माँ, आप तो बस बैठे बैठे ताने मारती रहती हो। अच्छा, अब मैं कुछ नहीं करती? सुबह से जो बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, वो क्या था? तो मैंने भी तो किया था, आपको दिखता ही नहीं मेरा किया हुआ काम? हाँ हाँ, तेरे काम का तो ढिंडोरा पीटना पड़ेगा पूरे गांव में। देखो देखो, नौकरी वाली बहू आई है। आपको हर बात में ताना क्यों मारना होता है? सीधे से बात नहीं कर सकती क्या? क्यों करूं सीधी बात, जब तू सीधी है ही नहीं। ड्यूटी का नाम लेकर बाहर निकल जाती है और घर का सारा बोझ मेरे ऊपर छोड़ देती है। बोझ? मैं बोझ बन गई आपके लिए? हाँ, जब बहू घर से ज्यादा बाहर रहे तो वो बहू नहीं बोझ बन जाती है। तो सुन लीजिए, मैं काम करती हूँ, इज्जत से कमाती, किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं। इज्जत? इज्जत तो घर संभालने में होती है, बाहर घूमने में नहीं। बस बहुत हो गया, हर बात में ताना, हर बात में इल्जाम। मैं भी इंसान हूँ सासू माँ, मेरी भी हद होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।